तो ये फिल्मों का जो म्यूजिक बचपन में आपने भी तो सुना तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा सुना है। आपके फेवरेट्स कौन से थे? किशोर कुमार, आर डी बर्मन, स्टैंडर्ड। पापा क्या करते थे, बिकॉज माई पापा वॉज अ वेरी बिग किशोर कुमार फैन एंड आर डी बर्मन फैन, तो वो जैसे ही कोई रिलीज होता था वो रिकॉर्ड घर पे ले आते थे। तो हमारे घर में अगर आप देखोगे ऑन द वॉल्स ऑल्सो बहुत सारे एलपीज हैं जो कि हम लोग बैठ के सुनते रहते थे। एट दैट टाइम थोड़ा बड़ा हुआ था, स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर, बट देन यस आफ्टर क्लास 10 मेरा रुझान जो था कम्प्लीटली वेस्टर्न हो गया, रॉक हो गया। बट हाँ, मैंने म्यूज़िक सारा सुन रखा है, चाहे वो रविंद्र संगीत हो, चाहे वो नज़रुल गीती हो, चाहे वो हबीब पेंटर साहब हो, नूरजहां हो। पापा ने मुझे सारा म्यूज़िक सुना रखा है। आई हैव हर्ड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक दैट वाज मेड एनीवेयर, एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल, मतलब ईरानियन म्यूज़िक नहीं सुना होगा, इजिप्शियन म्यूज़िक नहीं सुना होगा, बट हिंदुस्तान में जितना भी म्यूज़िक बना होगा या फिर जितना भी वेस्टर्न म्यूज़िक बना होगा मैंने ऑलमोस्ट सब सुना हुआ है। क्योंकि उस वक्त म्यूजिक का सबसे बड़ा जरिया जो था वो रेडियो होता था। यस। और रेडियो में तो ज़्यादा फिल्मी संगीत ही आता था, क्लासिकल भी आता था, वेस्टर्न भी आता था, इंडिपेंडेंट भी आता था। इंडिपेंडेंट भी आता था। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, कि जैसे किशोर कुमार साहब थे या मन्ना डे साहब थे या मुकेश जी थे, ये लोग सब अपनी अपनी एल्बम्स में निकालते थे। हाँ? और वो बहुत अच्छा एक कोएग्जिस्टेंस था जो कि आई यूज्ड टू रियली एंजॉय। अब तलत महमूद साहब, हम लोग से बैठ के सोचेंगे तो जलते हैं, अब इतना ही हम लोग सोचेंगे, बट उनकी अपनी एल्बम्स थी और बहुत अच्छी एल्बम्स थी। और पापा यूज्ड टू इनकरेज मी टू लिसन टू एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ सुनता था। बट रेडियो से भी ज़्यादा ना किशोर, पीपल यूज्ड टू लाइक टू ओन म्यूजिक विच हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइफ राइट नाउ। कि लोगों को लगता था कि मेरे पास ना रिकॉर्ड आया हुआ है या फिर मेरे पास कैसेट आया हुआ है, उसके बाद फिर सीडी हो गया कि ये मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो हम क्या करते थे, पालिका बाजार में एक दुकान होती थी, वहाँ पे जाके अपना खाली कैसेट लेके जाओ, 100 रुपये में वो जो भी आपको गाने चाहिए उस पर डाल देता था। तो बट स्टिल वी यूज्ड टू ओन म्यूजिक, यू नो। नाउ यू कांट ओन म्यूजिक, इट्स इन द एयर, यू कांट ओन म्यूजिक, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नो इट्स वेरी सैड। बट आई होप, अब जैसे हमारी जो एल्बम है डूम्सडे, इसके बाद वी आर टेकिंग आउट आवर फर्स्ट 2 एल्बम्स री रिकॉर्डेड, धूम एंड फिर धूम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने एंड विनल के, और मतलब कलेक्टर्स आइटम, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ खरीदिए और फिर एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीद के उसको सुनिए। तो वो रिकॉर्ड प्लेयर वाले लोग ही कितने बच्चे हैं, या जो अब नए ले रहे हैं वो बहुत ही शौकीन लोग जो हैं वो ले रहे हैं? आई एम होपिंग टू एम एट दो शौकीन गुड पीपल। मैं इतना दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना किशोर, अब लोग क्या करने वाले हैं मैं उसके बारे में सोचता नहीं, बिकॉज मैं सचमुच आई एम कम्प्लीटली हार्ड गाय, ये दिल से ये लगता है तो कर लेते हैं, देखा जाएगा। अंत में कमिंग बैक टू कि देश किस तरीके का होता जा रहा है इस तरह का माहौल देख के, कि बच्चे जो हैं वो कहाँ इस तरह के इंटरेस्ट पैदा कर पाएंगे जैसे आपने अपने बचपन में किए, जब वो एक सीट के लिए उनको कोटा में डाल दिया जाता है या सीकर भेज दिया जाता है, 4-4 साल वो तैयारी कर रहे हैं, 16-16 घंटे वो पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर बन रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम एक्सपर्ट बन रहे हैं। ये पेरेंट्स की गलती है बच्चों की। I will still say, I mean, I keep reading. Again, it's a small anecdote I won't tell you. मैं भी पहली बार नहीं घुसा था अपने मेडिकल में, बट मेरी माँ ने मुझे कहा, क्या हुआ, कुछ और करेंगे, तुम देखो, तुमने जो करना तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माई डैड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी ऑनेस्टली। उनको लगता था कि हम लोग पूरे डॉक्टर्स की जनरेशन है तो पलाश को भी डॉक्टर होना चाहिए, बट माँ ने से दैट। माँ सेड, देखो तुम अच्छे लड़के हो, तुमने जो करना है करो, ये मत सोचना कि तुम डॉक्टर नहीं बने थे कुछ कमाल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85। तो फिर क्या किया आपने उस एक ईयर में? आई स्टडीड BSc zoology। कहाँ पे? एट हंसराज। Where you met your wife? वेरी बेटर। अच्छा, तो वो तो इसलिए, तो वो तो एक डिवाइन वो आपका रीरूट था। मेरे मन में सोचा मैंने कि मैं हार नहीं मान सकता। हार जीत चलती रहेगी, बट हार मानना गलत है। तो मैंने कहा अभी एटलीस्ट लेट मी गिव इट वन मोर शॉट, एंड आई गिव इट अ वेरी वेरी सीरियस शॉट, एंड गॉड इज ग्रेट, आई एम हियर। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की गलती है। जो ये प्रेशर होता है ना, ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे नहीं अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते, इट्स अ पेरेंट्स। क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो पेरेंट्स के, बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटस बेटर हो जाए, तो फिर वो प्रेशर उस बच्चे पे आ जाता है कि मुझे डॉक्टर बन के ना पैसा कमाना है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है, और MBA करने के बाद फिर मुझे तेल बेचना है। यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स अ सोसाइटी प्रॉब्लम, इट्स अ पेरेंटल प्रॉब्लम। मुझे लगता है ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा बच्चा दुनिया में पढ़ाई करना चाहता है, इंक्लूडिंग मी? मैं तो नहीं पढ़ना चाहता था, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट देन आई अंडरस्टूड कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं करूंगा क्या? अब क्या हो गया, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर, एज आई सेड,
my son did his neurosciences and now he's a struggler in Hollywood. You can imagine. So, but I have granted him that thing because one day my mother told me that कि तू जो करेगा अच्छा करेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तू डॉक्टर बनेगा ना बने. तो that चीज every parent has to tell. जो पूरा सिस्टम होता है वो आपके ऑप्शंस कम कर देता है, जिससे अरिजीत जैसे बाहर निकल आए. आप समझ पा रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? मैं तो जानता हूँ उसने क्यों किया. बट यू जस्ट लुक एट दैट बॉय. ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल. वो जियागंज नाम के विलेज से आता है और वो आया यहाँ पर. उसने कहा कि चलो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ और उसने बहुत मेहनत की है. पर उसको भी एक टाइम पे समझ आ गया कि मैं अरिजीत हूँ, मैंने इतनी मेहनत की हूँ, मैं 10-15 साल से मैं गाना गा रहा हूँ, मुझे अभी भी लोग बोल रहे हैं क्या करना है. यू अंडरस्टैंड. मतलब there is something about him that people like. Anybody can take credit कि भाई मैंने ऐसा गाना बनाया या मैं. But eventually people like his voice. People like लोगों को वो जो पर्सनालिटी है, लोगों को वो पसंद है. शायद एक पॉइंट पर उसको समझ आ गया कि मेरा जो मेन गोल था पैसे कमाना नहीं था, मुझे अपना गाना गाना था. और जितने गाना गा के मैंने पैसे कमा लिए उसके लिए तो मेरा गांव ही काफ़ी है. उसने अपने गांव के लिए इतना कुछ किया. अपने वहाँ पे एक उसने ही इज मेड अ क्रिकेट स्टेडियम ओवर देयर. ही डज अ लॉट. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. द चेज इन लाइफ कैन नॉट बी मनी. इट हैज़ टू बी हैप्पीनेस, इट हैज़ टू बी रिस्पेक्ट, इट हैज़ टू बी ह्यूमैनिटी. कैसे हैप्पीनेस को कैसे चेज करना है? कुछ लोग कहते हैं कि जो चेज है वही हैप्पीनेस है. यस ऑफ कोर्स. अब मैं तो अभी भी चेज कर रहा हूँ यार. वी आर कंप्लीटिंग 28 ईयर्स और हमारी 9th एल्बम आने वाली है और मुझे पता है कि ये सारी एल्बम्स फ्लॉप ही होने वाली हैं. कोई तो सुनने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग सुनेंगे. बट मैं तब भी करना चाहता हूँ बिकॉज दिस चेज इज ऑन. ये चीज़ मुझे खुश करती है, ये गाना मुझे खुश करता है. या फिर मैं जब जाके किसी को पेशेंट को देखता हूँ, मुझे वो चीज़ खुश करती है कि मैं इसको ट्रीट कर पाया. क्योर करने वाला तो वही है बट मैं ट्रीट तो कर पाया. जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे सामने क्या ऑडियंस है. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोगों को मैं खुशी बांट पा रहा हूँ. और ये चीज़ लाइक हम लोग इस दुनिया में आए किशोर, हमें पता भी नहीं हम दुनिया में आए क्यों हैं. एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि मैं एटलीस्ट दुनिया में लोगों को खुशी देने के लिए आया हूँ. एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ इज द चेज, दैट इज द जर्नी, इज द हैप्पीनेस. तो चलते चलते वो उस जर्नी की भी बात कर लेते हैं जो हर बार जब भी आप जहाँ भी जाते हैं आपसे कहा जाता है गाने को मायरी. वो कैसे बना? इट्स ट्रिब्यूट टू माय मॉम. तो मैं रात को सो रहा हूँ, मुझे पता नहीं उस रात को मैंने क्या खाया था. तो मैं सो रहा हूँ और मेरे दिमाग में एक धुन चलती आ रही है ना 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 मायरी, ये चलता है यार. और मैं उठ गया. आई वोक अप एंड आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड जयदीप साहनी. जयदीप साहनी अब बहुत अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से अच्छा लगता है. उस समय वो एक कॉपीराइटर था. तो मैंने जयदीप को फ़ोन किया. मैं कहा जयदीप ये सुन यार गाना, ये बहुत चल रहा है. कहता है, उसने बोला पॉली तू तो खुद ही लिखता है, तू मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है. मैं कहा बिकॉज मुझे मन कर रहा है ये गाना ना नॉर्थ इंडियन डोगरी में लिखा जाए. मेरी माँ डोगरी है तो डोगरी में लिखा जाए. कहता डोगरी तो मुझे आती नहीं. मैं कहता नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज पंजाबी में लिख. कहता अच्छा चलो मैं लिखता हूँ कि गाना बहुत अच्छा है. सो ही रोट. बट जो उसने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा इट वॉज अबाउट अ सोल्जर डाइंग इन द बैटल फील्ड. वो अपनी माँ के लैप में मर रहा है. मैंने उसको बोला, मैं कहा देख यार ये बहुत ज़्यादा ग्रिम है. माई थॉट इज़ कि मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी बुरी जो भी चीज़ होती है पहले अपनी माँ को बताता हूँ. सो दिस इज़ द स्टोरी आई एम टेलिंग माई मदर कि भी आई लॉस्ट समबडी आई लव्ड. सो कहता है अच्छा ओके फाइन, तो यू हाउ सैड यू वर. मैं कहा तू लिखना शुरू कर. तो उसने क्या किया, पंजाबी लिरिक्स उसने लिखे, फिर मैंने हिंदी लिरिक्स लिखे. और मुझे नहीं पता था किशोर के ये इतना बड़ा एंथम. इट्स एक्चुअली सॉन्ग अबाउट लॉस. सबसे मज़ेदार बात है कि हर इंसान अपनी शादी में ये गाना गा रहा होता है. आई डोंट नो व्हाई. उनको समझ नहीं आता कि क्यों. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्नियाँ सजा के वो देती वादे करके मायरी. मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी से हर उसकी बात. मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो मायरी. अब क्या करूं
कासे कहूँ ए मायरे, अब क्या करूँ कासे कहूँ ए मायरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पलाश सेन, कह के रहेगा कहने वाला।